और मेरी प्रार्थना, बच्चा प्रणाम बाद में करे, पहले हम अपने माई बाप को प्रणाम करें। यदि हम अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे तो हमारी संतान हमको देखकर हमको प्रणाम करना प्रारंभ कर देगी। इसलिए पहले स्वयं संस्कार में रहा जाए। ये मैं क्यों कह रहा हूं, मेरे आंखों के सामने घटना घटी। कलकत्ता में मेरे पूज्य महाराज श्री की राम कथा चल रही थी सरकार, तो महाराज जी के साथ लिफ्ट में मैं चढ़ा, एक बिल्डिंग में जा रहे थे हम लोग, वहीं रुके थे हम लोग। एक पिता अपने 8 साल के बेटे को लेकर लिफ्ट में आ गया, लिफ्ट बंद भई, हम लोग ऊपर जाने लगे। पिता ने बच्चे से कहा, महाराज को धोखा, धोखा ना कहते हैं ना यहां, महाराज को धोखा। बेटा बोला हूं, पिता बोला धोखा महाराज को, बेटा बोला हूं। 4 बार कहा पिता ने, बच्चे ने प्रणाम नहीं किया। 5वीं बार पिता मारा, एक चाटा। किसको? बच्चे को। तब तक महाराज जी बोले, अरे बच्चा है, रोको, छोड़ दो छोड़ दो। तब तक हम लोग पहुंच गए ऊपर जहां जाना था। बाहर निकले हम लोग दाहिने, वो बेटा और पिता बाएं मुड़े। 4 कदम जाके महाराज जी वापस मुड़ गए, बोले इधर आइएगा भाई साहब, जरा इधर आइए। तो बच्चे को लेकर आए, बोले क्या बात है? महाराज जी ने कहा कि आपने 4 बार अपने बेटे से कहा कि मुझे प्रणाम करे, उसने प्रणाम नहीं किया, आपने चाटा मार दिया, आप पिता हैं, आपने जानने का प्रयास किया कि आपके बेटे ने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? बोले नहीं महाराज। महाराज जी बोले मैं बताता हूं, बाप होकर जब तुमने प्रणाम मुझे नहीं किया तो बेटा तो तुम्हारा ही है, ये कैसे प्रणाम कर लेगा? वो प्रसंग मुझे भूलता नहीं है। हम संस्कार देना तो चाहते हैं, संस्कार में रहना नहीं चाहते, इसलिए दीजिए बाद में, पहले रहिए। हम संस्कार में रहने लगेंगे तो हमारी संतान हमको देखकर स्वयं संस्कार में रहेगी। राम जी का संस्कार, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, घर में घूम घूम कर मातु पिता गुर नावहि पाथा। जीवन में कभी अकेले छुप कर भोजन नहीं करना चाहिए, बुरा ना मानिएगा। अकेले चोर खाता है, साथ में भोजन करना चाहिए। अनुज सखा संग भोजन करहि, मात पिता आज्ञा अनुसरहि। छोटे भाइयों के साथ राम जी भोजन करते हैं आज्ञा लेकर के। वेद पुराण की कथाओं को पहले स्वयं सुनते हैं, बाद में भाइयों को समझाते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई भी कार्य करना होता है राम जी को तो पहले जाकर पिताश्री से अनुमति लेते हैं। ये सबसे श्रेष्ठतम संस्कार है। देखिए, पिताजी यदि 80 वर्ष के हैं, बिस्तर पर हैं, करना तो आप ही को है, लेकिन कोई भी काम करने से पहले एक बार आप यदि अपने उस 80 वर्ष के पिताजी से जाकर पूछ लेंगे कि बाबूजी ये काम करना है, क्या आज्ञा है, आपके पूछने मात्र से पिता के हृदय को जो सुख प्राप्त होगा माई बाप, वो सुख दुनिया की कोई शक्ति, कोई दवाई नहीं प्रदान कर सकती। उनको ये लगेगा कि इतनी इस अवस्था में भी मेरा संतान मेरे से पूछ कर व्यवहार करता है।